या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि के बारे में। चैत्र मास की नवरात्रि का छठा दिन यानी कि षष्ठी तिथि प्राप्त हो रही है 27 मार्च 2023 को। तो सोमवार के दिन यानी कि 27 मार्च को माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करेंगे। दोस्तों, ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया है और माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, मन चाहे जीवन साथी की अगर कामना है या प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं, प्रेम विवाह की अगर आपको कामना है, तो ऐसे में माँ कात्यायनी की जो पूजा है बहुत ही अचूक मानी गई है। माँ कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की आराधना की थी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए, और इसलिए माँ कात्यायनी की आराधना करने से प्रेम में सफलता मिलती है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। और हाँ, देवी कात्यायनी की पूजा आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की आराधना। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ कात्यायनी की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, बीज मंत्र क्या है जिसका हमें पूजा करते समय और ध्यान करते समय जप करना है, माँ को भोग क्या अर्पित करें जिससे कि माँ की विशेष कृपा प्राप्त हो, किस रंग के वस्त्र धारण करके आज हमें माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन सा पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है जिसे अर्पित करने मात्र से माँ की विशेष कृपा के पात्र हम बन सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कई उपाय मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ प्रेम में सफलता पाने के लिए और रूप और आकर्षण में वृद्धि करने के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए और अपार धन संपदा के लिए माँ कात्यायनी की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मार्च को दोपहर में 4:32 पर और समाप्त होगी 27 मार्च की शाम को 5:27 पर। 27 मार्च को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सिद्धि को प्राप्त होता है, सफलता की प्राप्ति उस कार्य में आपको निश्चित ही हो जाती है। और 27 मार्च को अमृत सिद्धि योग रहेगा दोपहर में 3:27 से और समाप्त होगा 28 मार्च को सुबह 6:16 पर। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अमृत सिद्धि योग, इस योग में किया गया कोई भी कार्य अमृत तुल्य फल देता है, मतलब इसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। 27 मार्च को रवि योग रहेगा सुबह 6:18 से दोपहर 3:27 पर और आयुष्मान योग प्रारंभ होगा 26 मार्च की रात्रि में 11:33 पर और समाप्त होगा 27 मार्च की रात्रि में 11:20 पर। तो आप देख सकते हैं कितने सारे शुभ योग इस दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं पूजा के लिए। ये सभी शुभ योग हैं, आप किसी भी शुभ योग में माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। और जैसे कि नवरात्रि में प्रातःकाल जल्दी हम उठते हैं, उठकर माता की पूजा आराधना करते हैं, तो वो तो हमें करना ही है, लेकिन माता कात्यायनी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है वो गोधूली वेला का समय होता है, जिस समय में माँ की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो इस समय आपको विशेष रूप से पूजा आराधना करनी है और गोधूली वेला का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:35 से शाम 6:58 तक। ये बहुत शुभ मुहूर्त होता है। जिन लोगों के विवाह में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं या फिर जो लोग मन चाहे जीवन साथी की कामना रखते हैं या पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक खटास रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश बना रहता है, तो दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए, मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए गोधूली वेला का शुभ मुहूर्त आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। मतलब दिन में भी आप पूजा आराधना करेंगे, सुबह भी कर लीजिए, लेकिन शाम को जो ये मुहूर्त मैंने आपको बताया शाम 6:35 से 6:58 तक,
इस समय में विशेष रूप से माँ कात्यायनी के मंत्रों का जप कीजिए और माँ कात्यायनी की पूजा करके उनसे अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये बहुत ही विशेष समय है। और अब बात करते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा करते हैं, बिल्कुल पूजा तो उसी प्रकार की जाएगी। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज हमें कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? देखिए, माँ कात्यायनी को प्रिय है पीला रंग और इसके अलावा लाल रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं या मन चाहे जीवन साथी की कामना है, उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण करके और माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तब आपको लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए। बस इसी बात का ध्यान रखिए। और जैसे कि लड़के अगर मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए माँ की आराधना कर रहे हैं, तो वो गुलाबी रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रंग के वस्त्र धारण कीजिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए, काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन डालकर आपको वहाँ बैठना है। फिर आप थोड़ा सा जल लेकर पवित्रीकरण कर लीजिए, मतलब जो भी आपके आसपास सामग्री है पूजा की, सब पर जल के छींटे दीजिए। और जो चौकी आपने स्थापित की है, वहाँ पर भी आपको गंगा जल के छींटे देने हैं। अपने ऊपर और आसन के ऊपर भी जल के छींटे देकर स्थान को और स्वयं को पवित्र कर लीजिए। उसके बाद आसन पर थोड़ा सा जल डालकर और अपनी 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए। अपने समक्ष एक शुद्ध घी का या तिल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए, जैसे कि गणेश जी, कलश देवता, नवग्रह मंडल, षोडश मातृका, जो भी देवी देवता आपने चौकी पर स्थापित किए हैं, सबको आप धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी है। तो जैसे कि आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि है, तो माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। और हाँ, माँ कात्यायनी का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए। अब माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है माँ कात्यायनी की आराधना करने से। और इसके अलावा जिस भी मनोकामना को धारण करके मन में और माँ कात्यायनी की आप पूजा करेंगे, निश्चित ही माँ कात्यायनी उस मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ कात्यायनी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। अगला मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। तो इनमें से जो भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं, उसी मंत्र के द्वारा माँ का ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और पूजा करते समय कम से कम 11 बार 21 बार माँ के इस मंत्र का जप करना चाहिए। और माँ का ध्यान करने के बाद जो आपके हाथ में अक्षत और पुष्प है, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, उस सामग्री से माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ का प्रिय पुष्प क्या है जो आज आपको अर्पित करना चाहिए? देखिए, माँ को लाल, गुड़हल या गुलाब के पुष्प अति प्रिय हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पीले पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं, गेंदे के या फिर कोई भी दूसरे पीले पुष्प भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ को भोग में फलों का भोग आप अर्पित कर सकते हैं, खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं और विशेष रूप से माँ को प्रिय है शहद का भोग। तो पान के पत्ते पर शहद लगाकर इसे माँ को अर्पित करने से भी आपके मन की जो कामना है वो पूर्ण होती है। पान के पत्ते पर शहद और थोड़ा सा सफ़ेद तिल रखकर अगर आप माँ को अर्पित करते हैं, तो इससे आपको अद्भुत आकर्षण की प्राप्ति होती है। मतलब रूप में सुंदरता आती है, लावण्य बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है आपका।
अब जैसे कि कई भक्त पूछते हैं कि जो सामग्री हम माँ को अर्पित करते हैं उसका क्या करना चाहिए, मतलब पान के पत्ते, शहद इत्यादि जो हम अर्पित करेंगे उसका क्या करेंगे। देखिए, नवरात्रि की 9वीं तिथि पर जब सभी चीजें विसर्जित होती हैं तब जो भी हम उपाय करते हैं सामग्री के द्वारा, उन सभी में से कुछ चीजें विसर्जन को जाती हैं। तो पान के पत्ते, पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें विसर्जन में जाएंगी। लेकिन हाँ, अभी किसी चीज का विसर्जन नहीं किया जाएगा। अभी सारी सामग्री आप चौकी के पास या मंदिर के पास घर में ही एक तरफ रख दीजिए। मतलब रोज की पूजा सामग्री में जो चीजें हम उपाय के तौर पर प्रयोग करते हैं वो चीजें अगले दिन हटा दी जाती हैं, लेकिन हटाकर वही चौकी के पास या घर में मंदिर के पास ही रखी जाती हैं। इधर उधर कहीं भी कोई भी सामग्री अभी नहीं फेंकी जाएगी। जब तक कि नवरात्रि समाप्त नहीं होगी तब तक ये सभी चीजें संभाल कर रखनी है। और हाँ, आप लोगों के बहुत सारे इस बारे में प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए इसी वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। आज के दिन अगर आप माँ को कई प्रकार के सुगंधित पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे आपको मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा माँ की पूजा में इत्र अवश्य अर्पित किया जाता है। आप चाहे तो सुहाग की सामग्री भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि मेहंदी, चूड़ियाँ या पायल इत्यादि जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं। इन सभी चीजों का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए, माँ को भोग अर्पित कर दीजिए और उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो माँ की कपूर और लौंग से आरती कर लीजिए। और विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए 3 साबुत हल्दी अर्पित कीजिए माँ को और पीले पुष्प अर्पित कीजिए और माँ के सामने बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। अब देखिए, ये उपाय लड़के या लड़की कोई भी कर सकते हैं। मंत्र अलग होंगे आप लोगों के, जैसे कि अगर लड़कियां इस उपाय को कर रही हैं तो उनके लिए मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप लड़कियों को करना है। और हाँ, मंत्र अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में जप सकते हैं। लड़कों के लिए मंत्र है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जप लड़के कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे तो 108 बार या इससे ज्यादा 11 माला, 21 माला। रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करना है तो सभी के पास लगभग रुद्राक्ष की माला होती है। और मान लीजिए कि आपके पास माला नहीं है तो ऐसी अवस्था में बिना माला के भी यथासंभव आधा घंटा या फिर 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो, अपने समय के अनुसार माँ की पूजा आराधना करने के बाद इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और जो साबुत हल्दी आप माँ को अर्पित करेंगे पूजा पूर्ण करने के बाद, वो हल्दी एक पीले रंग के रुमाल में या पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। कब तक रखेंगे? जब तक कि आपका विवाह संपन्न नहीं हो जाता। ऐसा कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की अगर विधि विधान से नवरात्रि में पूजा कर ली जाए तो मात्र 3 महीने के अंदर आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो इतना समय आपको देना पड़ेगा। और हाँ, मंत्रों का जप आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। मतलब आज से आप शुरू कर दीजिए और हर रोज चाहे तो 1 माला भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और अब जैसे कि कई भक्तों का प्रश्न होगा कि किस समय हम ये उपाय करें, तो देखिए, कल पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि हो गए, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। और गोधूली वेला का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, तो चाहे तो गोधूली वेला में भी कर सकते हैं या फिर आप सुबह भी कर सकते हैं, जब आपके पास समय हो। कल का पूरा दिन इतना शुभ है कि जिस समय भी आप पूजा करेंगे आपकी पूजा सफल होगी। बस ध्यान इतना रखना है कि आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। समर्पित भाव से माँ की आराधना कीजिए। कामना चाहे कोई भी हो, माँ निश्चित ही उसे पूर्ण करती है। और जो भक्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं वो कल षष्ठी तिथि पर दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। और जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उनके लिए दुर्गा सप्तशती की वीडियो हर रोज इस चैनल पर सुबह सुबह अपलोड हो जाती है। आप लोग जरूर सुना करिए, इससे आपको माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो सुना जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि अष्टमी और नवमी कब है, व्रत कब किया जाएगा, कन्या पूजन, हवन इत्यादि, और चौकी का विसर्जन कब किया जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।